ओम शांति 25/8/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा कि सत्यवादी बनो। तो सत्य क्या है? सत्यवादी क्यों बनना है? क्योंकि सच्चे दिल पर साहेब राजी। साहेब अर्थात सबसे बड़ा साहेब कौन है? शिव बाबा है, परमपिता परमात्मा है। तो सच्चे दिल पर साहेब राजी, इसलिए हमें सत्यवादी बनना है। और सत्यवादी की निशानी क्या है? जो सत्यवादी होगा वो क्या होगा? राजयुक्त होगा। और राज क्या है? राज क्या है? राज ये है कि वो हर एक के किसको जानता है? हर एक के संस्कारों को जानता है, इसके कैसे संस्कार हैं। तो वो कभी नाराज नहीं होगा किसी से। वही राजयुक्त है जो न उसके अपने अंदर नाराजगी आएगी, न औरों को नाराज करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि वो दूसरों के संस्कार जानता है। ये परवश है, ये आत्मा ये भी जानता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहा है ये, क्योंकि मैंने इसके साथ पिछले जन्म में ऐसा किया है, इसलिए मेरे साथ ऐसा कर रहा है। लेकिन अब मैंने नहीं करना है, तो वो उससे नाराज नहीं होगा। वो उसके लिए शुभ भावना, शुभकामना रखेगा कि इसका भी कल्याण हो जाए, ये सुखी हो जाए, ये भी मुक्त हो जाए विकारों से। ना किसी को नाराज करेगा। क्यों? क्योंकि वो राजयुक्त होगा। तो वो कौन है? वो है सत्यवादी। तो मैं कौन? मैं सत्यवादी आत्मा हूँ। मैं सत्यवादी आत्मा हूँ। देखना है अपने को। पॉइंट स्टार बिटवीन दी फोरहेड। देखना है मैं आत्मा राजयुक्त होती जा रही हूँ। संकल्प से, वाणी से और कर्म में और संबंध संपर्क में। अर्थात मैं क्या बनती जा रही हूँ? राजयुक्त बनती जा रही हूँ। मुझे पता है सबके मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने किया, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो अब मैंने ना नाराज होना है, ना किसी को नाराज करना है। दूसरी आत्मा क्या है? परवश है। तो इसलिए परवश पे क्या बनना? हमें रहम दिल बनना है। देखना है मैं आत्मा रहम दिल बनती जा रही हूँ। राजयुक्त बनती जा रही हूँ। मैं सदा अपने से और दूसरों से खुश रहने वाली आत्मा हूँ। राजयुक्त आत्मा हूँ। और अब समय क्या चल रहा है? रहम दिल बनने का चल रहा है। हमें रहम करना है सभी पे। अब वृत्ति से, दृष्टि से और कृति से सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। वृत्ति शुभ रखनी है, कृति शुभ रखनी है, बोल शुभ रखने हैं सबके लिए, दृष्टि शुभ रखनी है सबके लिए। रहम करना है सब पर। सब में क्या है? दीप जलाना है। तो इसलिए हमें रहम दिल बन कुछ ना कुछ देना है। मनसा से,
शांति देनी है अशांत आत्माओं को। देखना है मैं आत्मा, मुझसे शांति की किरणें चारों तरफ फैल रही है। सबके प्रति शुभ भावना रखनी है। तो हमें मनसा सेवा भी क्या है, शुभ भावना से देनी है, श्रेष्ठ वृत्ति से देनी है। चाहे बोल से दो, चाहे मनसा दे जाओ, चाहे अपने कर्मों से दो, हमें दाता बनना है। क्योंकि आत्माएं चिल्ला रही हैं, बाप के आगे अपनी अपनी भाषा में चिल्ला रही हैं, तो सबको कुछ ना कुछ हमें देना है। जिसको शांति चाहिए उसको शांति देना है, जिसको स्नेह चाहिए उसको स्नेह देना है, जिसको दिल का प्यार चाहिए उसको दिल का प्यार देना है। देखना है मुझे आत्मा से स्नेह की किरणें चारों तरफ फैलती जा रही है, सुख की किरणें चारों तरफ फैलती जा रही है। जैसे बाबा हम पे रहम दिल बना हुआ है, वैसे हमें दूसरों पर रहम करना है। बाबा भी तो हम पे रहम कर रहा है, हमारे संस्कारों पे। नटखट है, चतुराई के संस्कार है, अलबेलेपन के संस्कार है, तो बाबा रहम हम पे कर रहे हैं। बाप टीचर सतगुरु बनकर हमें गाइड कर रहे हैं कि अभी शिव बाबा क्या है, पिता है, तो माफ़ कर रहे हैं। लेकिन जब धर्मराज बन जाएंगे तब क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने को परिवर्तन करो, संस्कारों को। छोटी छोटी बातों में अब अपने को रोकना नहीं है, छोटी छोटी बातों में उलझना नहीं है। तो देखना है मैं आत्मा क्या बनती जा रही हूँ, शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। ताकि मैं छोटी छोटी बातों में, स्वभाव संस्कार में समय नहीं गंवाऊं। चल रहा है, चलता ही है, ऐसे नहीं बोलना है, क्योंकि ये जमा होता जाता है, फिर 2 गुना 3 गुना 100 गुना होता जाता है। इसलिए चलता नहीं है भाई, चलता ही है, ऐसे नहीं कहना है, क्योंकि उसका 100 गुना 3 गुना होता जा रहा है। तो हमें दृढ़ संकल्प का दिल में दीप जगाना है कि हद से बेहद की वृत्ति, दृष्टि की वृत्ति बनानी है। तो जब हद की बातों से पीछे हम नहीं दौड़ेंगे, तो भेद की वृत्ति, सम्मान की स्थिति हमारे पीछे दौड़ेगी। तो हमें अपने को बेहद में लेके जाना है। अब चलता है नहीं, अब परिवर्तन करना ही है अपने संस्कारों को, क्योंकि वो 100 गुना जमा हो रहा है। तो इसलिए हम भारी होते जाएंगे, इसलिए हमें हल्का बनना है। अब अपने आप को परिवर्तन करना है, करना ही करना है। देखना है मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। अब हमें पक्के परवाने बनना है, अनुभूति का कोर्स कराना है। इतने तक तो हमने अनुभूति करा दी है कि बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छा है, स्वर्ग है, ये यथार्थ ज्ञान है, नॉलेज है। इतना तो हमने अनुभव करा दिया है, लेकिन अभी हमें उसका स्वरूप बनना है।
स्वरूप बनकर अनुभव कराना है। बाबा से जो अनुभव करते हैं वो क्या है, बाप से डायरेक्ट संबंध रखते हैं। तो ऐसे अनुभव भी बनाना है कि उनका संबंध किससे जुड़ जाए, सीधा बाबा से जुड़ जाए। अपने से नहीं जोड़ना, उनको बाबा से जोड़ना है। देखना है अपने को, मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। जितना हम उनको अनुभवी बनाएंगे उतना ही क्या होगा, बाबा का साक्षात्कार होगा, प्रत्यक्ष होंगे बाबा, साक्षात्कार भी होंगे लोगों को उनसे। तो इतना हमें उनको बाबा से जोड़ना है। देखना है मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। कोई भी बात आती है तो सेकंड में फुल स्टॉप लगाना है। अब चलता है नहीं, सेकंड में फुल स्टॉप। शक्तिशाली बनना है, राजयुक्त बनना है। जो सत्यवादी होगा वो राजयुक्त होगा। तो हमें राज को जानना है, रहम करना है आत्माओं पर। अपने ऊपर भी रहम करना है। अब चलता है नहीं, चलता है नहीं, अलबेलापन छोड़ना है। अब अपने संस्कारों को, वृत्ति को, कृति को, संबंध संपर्क सबको परिवर्तन करना है, शुद्ध बनाना है वृत्ति कृति दृष्टि को। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ, शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। आज का वरदान है, उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाले आलस्य व अलबेलेपन से मुक्त भव। तो हमें उमंग उत्साह से इस विश्व कल्याण की जिम्मेवारी को निभाना है। आलस्य और अलबेलापन नहीं करना है। आज का स्लोगन है, समय प्रमाण शक्तियों को यूज करना, माना ज्ञानी और योगी तो आत्मा बनना। तो ज्ञानी और योगी आत्मा कौन है? जो समय प्रमाण अपनी शक्तियों को यूज करता है, वही क्या है? ज्ञानी तो योगी आत्मा है। तो ज्ञान को क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं। माइट कहते हैं, नॉलेज को लाइट और माइट कहते हैं। तो इसका अर्थ है कि हमारे संकल्प में, बोल में, कर्म में लाइट माइट हो, अर्थात कर्म में हो वो हमारे नॉलेज, उसको ही नॉलेजफुल कहेंगे, जिसके अंदर लाइट माइट है। नॉलेज से जिसने अपनी लाइट जगाई और शक्तियां धारण करी, उसको ही नॉलेजफुल कहेंगे। देखना है मैं आत्मा लाइट माइट बनती जा रही हूँ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।